इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद वृंदावन में बांके बिहारी कॉरिडोर का रास्ता साफ हो गया है। सरकार के जो प्रोग्राम है उसके मुताबिक तकरीबन 5 एकड़ में ये कॉरिडोर बनना है, जिसके 3 एंट्री पॉइंट्स होने हैं। एक जो जादव पार्किंग है उसकी तरफ से होना है, एक जुगल किशोर घाट है उसकी तरफ से होना है, और तीसरा जो है विद्यापीठ चौराहे की तरफ होना है। इस समय हम मौजूद हैं वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर की ओर। पहले आपको दिखाते हैं किस तरह से ये जो है ये एग्जिट गेट है बांके बिहारी मंदिर का, और आप भीड़ का आलम यहाँ देख सकते हैं किस तरह से लगातार श्रद्धालुओं को बड़ी जद्दोजहद करके अंदर एंट्री मिलती है और बड़ी मुश्किल से ही बाहर निकल पाते हैं, कई सारी समस्याओं का सामना करने के बाद। कई बारी जो विशेष त्योहार होते हैं उन पर कई बारी इस पूरे जो परिसर है इसमें कई हादसे हो चुके हैं। हादसों के बाद में जब लगातार पब्लिक का दबाव बढ़ने लगा तो मांग उठने लगी कॉरिडोर की। अब कॉरिडोर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, इस सब विषय को लेकर कई सारी चर्चा हुई, विवाद हुए, मामला न्यायालय के अधीन गया। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया है, उसको लेकर जो स्थानीय जो नागरिक हैं, जो यहाँ के चाहे गोस्वामी समाज की बात करें या संत हरिदास जी की जो जिनके आराध्य भगवान बांके बिहारी थे उनकी बात करें, या पंडा समाज की बात करें, या फिर धर्म रक्षा संघ की बात करें, वो सब लोग का क्या मानना है इस पूरे कॉरिडोर को लेकर, आइए उनसे बात करते हैं। सौरभ जी, आप धर्म यात्रा संघ की तरफ से यहाँ हैं, क्या देखते हैं आप कॉरिडोर को लेकर, क्या आपकी सोच है कॉरिडोर को लेकर? देखिए, जो भीड़ की स्थिति वृंदावन में बनती जा रही है उसको देखते हुए भीड़ के लिए व्यवस्था करना और कॉरिडोर बनने में कोई बुराई नहीं है। भीड़ की व्यवस्था होनी चाहिए और कॉरिडोर अगर बनता है तो भी ठीक है, मगर जो कॉरिडोर बनता है तो यहाँ के जितने भी हमारे स्थानीय व्यापारी हैं जो बेचारे अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए यहाँ बरसों से पीढ़ियों से बैठे हुए हैं वो, और जो यहाँ के निवासी हैं ज्यादातर हमारे गोस्वामी समाज के लोग हैं वो लोग, और जो हमारे यहाँ प्राचीन मंदिर हैं क्योंकि बांके बिहारी से भी ज्यादा पुराने मंदिर हैं यहाँ पर, उन सबका संरक्षण होना चाहिए, उन सबको उचित स्थान यहाँ प्राप्त होना चाहिए। और जैसा अभी देखने में आ रहा है कि जो यहाँ के ऑफिसर लोग हैं, जिन लोगों ने भी इसकी डीपीआर बनाई है वो अभी तक पब्लिक के सामने नहीं आई है और यहाँ के ऑफिसर मनमानी कर रहे हैं। अगर वो अपनी मनमानी करेंगे और यहाँ के स्थानीय गोस्वामी समाज को या यहाँ के व्यापारियों को या प्राचीन मंदिरों को किसी भी प्रकार की कोई क्षति पहुंचेगी तो निश्चित रूप से हम कॉरिडोर का विरोध करेंगे। कॉरिडोर का समर्थन केवल एक ही शर्त पे किया जा सकता है कि वो यहाँ बैठें, गोस्वामी समाज को, व्यापारियों को और यहाँ के जो प्राचीन मंदिर के जो मठाधीश हैं उन लोग को बैठालकर ऐसी व्यवस्था तैयार करें जो किसी को कोई आपत्ति नहीं हो और किसी का कोई नुकसान नहीं हो। कॉरिडोर हम चाहते हैं, मगर कॉरिडोर के लिए केवल बांके बिहारी और आसपास के क्षेत्र में ही नहीं, पूरे वृंदावन में एंट्री की कोई व्यवस्था नहीं है। सारे वृंदावन में आने वाले लोग आंसुओं से रोते हैं उनको जब भीतर। उस पे आते हैं, आपने गोस्वामी समाज की आपने बात की, तो गोस्वामी समाज की तरफ से दिनेश गोस्वामी जी हैं, बड़े वरिष्ठ सेवायत हैं बांके बिहारी मंदिर की तरफ से। दिनेश जी, आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे कॉरिडोर के फैसले को, अगर आप बात करें तो? देखिए, माननीय न्यायालय ने जो फैसला दिया है कॉरिडोर का, उसमें दोनों पक्षों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे बड़ी पीड़ा यही है, कितनी बार हमारी प्रशासन से मीटिंग्स हुई, डीएम लेवल पर, कमिश्नर लेवल पर और लास्ट में एसडीएम लेवल पर। हमने ऐसे सुझाव दिए जिससे इतना बड़ा विनाश नहीं होता, उन सुझावों को दरकिनारे रख दिया गया, उसका कोई ध्यान ही नहीं रखा गया। सरकार का और प्रशासन का दो ही पॉइंट थे, या तो वो 262 करोड़ रुपया लेना चाहते थे और यहाँ इतना बड़ा एक बहुत बड़ा विनाश करना चाहते थे। मैं मानता हूँ भीड़ बहुत है, अत्यधिक भीड़ है, उसके लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए और वो व्यवस्था किस तरह से हो कि अच्छी तरह हो। विनाश के मूल्य पर विनाश नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता है। ठीक है, आपने जो फैसला कर दिया, कम से कम व्यापारियों का ध्यान रखना चाहिए, वो ऑर्डर में होना चाहिए। इसके साथ साथ अगर बात करें तो जो संत हरिदास जी ने बांके बिहारी जी की तपस्या करते थे, साधना करते थे, दर्शन हुए, मंदिर का निर्माण हुआ, उस संप्रदाय से आप आते हैं महाराज जी, किस तरह से देखते हैं इस पूरे परिसर की अगर व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो?
देखिए, अभी तक आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष जो सौरभ गौड़ जी धर्म रक्षा संघ से हैं, गोसाई जी हैं, हमारे तीर्थ पुरोहित जी हैं और भी अन्य समाज के व्यापारी, सभी लोगों से आप अगर चर्चा करेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी व्यथा आपको समझ में आएगी। प्रशासन को पहले इसे क्लियर करना चाहिए, इनको सांत्वना देनी चाहिए कि हमारा रोड मैप क्या है। कॉरिडोर बनाइए, अच्छी बात है, व्यवस्था होनी चाहिए, हर जगह अच्छी व्यवस्था हुई है, बनारस में भी अच्छा हुई है, अब उज्जैन में भी अच्छी व्यवस्था हुई है, पर आप उनको सहूलियत दीजिए, आप समझ तो दीजिए, उनसे बात तो करिए, उनकी क्या व्यवस्था रहेगी, उनकी जीविका चलाने की क्या व्यवस्था रहेगी। लोगों ने अपनी पूंजी बेच के यहाँ वृंदावन में उन्होंने भूमि ली और वहाँ अपना रोजगार किया। कुछ तो रसिक संत ऐसे हैं जो व्यापारी जो यहाँ हैं, जो सिर्फ बिहारी जी को नित्य झोंका लेना चाहते हैं और दूर नहीं रहना चाहते, जैसे प्रिया प्रीतम से अपने अलग नहीं रहते, ऐसे लोग बहुत हैं। तो कहीं ना कहीं दर्द को आप समझ रहे हैं और कॉरिडोर को बनाइए, अच्छी तरह से बनाइए, बहुत अच्छा रहेगा। बस व्यापारियों का, गोसाई समाज का और सभी उनका, आपका रोड मैप क्या है, वो रोड मैप तो क्लियर करिए ना। आप लड़ाई कर रहे हैं कि हमें कॉरिडोर बनाना ही बनाना है, आपके आगे हम लोग कुछ कह तो नहीं सकते। व्यापारी कहेगा बेचारा, वो तो पिट के अलग हो जाएगा, गोसाई समाज क्या कर सकता है इसमें। लेकिन इसके बीच एक सबसे बड़ा ऊहापोह की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं पंडा समाज की है। उसको अब ये नहीं पता है कि जब कॉरिडोर बन जाएगा तो उनका क्या होगा। तो पंडा समाज से आप हमारे साथ हैं गौतम जी। गौतम जी, किस तरह से पंडा समाज की क्या समस्याएं हैं, किस तरह से आप जो प्रशासन है उसके सामने अपनी बात रखना चाहते हैं? देखिए, प्रशासन की मंशा कोई समझ नहीं पा रहा है, एक नंबर। दूसरे नंबर सबसे बड़ी बात है, प्रशासन चर्चा जरूर करता है, करता मनमानी है। और जो प्रोजेक्ट पेश किए जाते हैं शासन में या कोर्ट में जो पेश किया जा रहा है, वो केवल अपने द्वारा बनाए गए प्रोग्राम पेश किए जा रहे हैं। यहाँ कभी कोई चर्चा होती है, वो चर्चा नेगलेक्ट कर दी जाती है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या वृंदावन में एक मंदिर का शहर है? क्या वृंदावन केवल एक मंदिर का शहर है? वो कहते हैं काशी की जब बात करते हैं तो काशी विश्वनाथ मंदिर एक मंदिर है। जब उज्जैन की बात करते हैं वहाँ महाकालेश्वर का एक मंदिर है। जहाँ बाबा बैजनाथ धाम की बात करते हैं, बाबा बैजनाथ धाम में एक मंदिर है। विंध्याचल की बात करते हैं, विंध्याचल में सिर्फ एक मंदिर है। वृंदावन ब्रज 84 को हजारों मंदिरों का देव स्थान है। आप एक बात बताइए, इस पंचकोशी परिक्रमा के अंदर वृंदावन के सप्त देवालय 12 ठाकुर जो जमीन से प्रकट हैं, उनमें बांके बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, सेवा कुंज, निधिवन और सप्त देवालय जैसे कालियादह, बस्तरन घाट। इसके अलावा हमने इनको कई बार प्रपोजल दिए कि आप पंचकोशी परिक्रमा के अंदर भीतर कार्य न करें, पंचकोशी परिक्रमा के बाहर कॉरिडोर बनाएं, पंचकोशी परिक्रमा के बाहर ई रिक्शाओं का संचालन करें, पंचकोशी परिक्रमा के बाहर लोगों को आने की व्यवस्था दी जाए। तमाम अधिकारियों से आपने बताया, उनसे बातचीत हुई, कई सारे प्रस्ताव आपकी तरफ से दिए गए, तो क्या सरकार या प्रशासन की तरफ से कुछ आपको बताया गया कि क्या प्रारूप रहने वाला है, किस तरह से फंक्शनिंग होगी? गोसाई समाज का क्या होगा, जो पंडे हैं उनका क्या होगा, जो अन्य जो लोग हैं उनका किस तरह से, यहाँ जो व्यवसायी है उनका क्या आगे प्रारूप रहने वाला है? देखिए, डीएम लेवल पे मीटिंग हुई, उसके बाद कमिश्नर लेवल पे मीटिंग हुई और उसके बाद एसडीएम लेवल पर मीटिंग हुई। जब डीएम लेवल पर मीटिंग हुई, मेरा एक ही प्रश्न था उनसे कि आपने हमको आज तक बताया क्यों नहीं? बोला साहब हम मजबूर थे, कोर्ट में हमें पेश करना था, अब हम आपको बताएंगे, पर नहीं बताया गया, फिर भी नहीं बताया गया। कमिश्नर लेवल पे मीटिंग हुई, उन्होंने कहा कि सभी के हितों का ध्यान रखा जाएगा, हमने इसीलिए आपको बुलाया है, आप हमें अपने सुझाव दीजिए। हमने उनको सुझाव दिए, उसमें हम गोस्वामी समाज ही नहीं, संत समाज भी था, पंडा समाज भी था, ब्रजवासी समाज था और यहाँ के व्यापारी थे, सबने सुझाव दिए। उसके बाद हमने मिनट्स ऑफ मीटिंग्स मांगी, हमें आज तक नहीं दी गई। तो ये हमें कुछ बताना ही नहीं चाहते थे, अपनी मनमानी करना चाहते, कर ली। सौरभ जी, आपने एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया, वो था कि सिर्फ कॉरिडोर का विकास नहीं, वृंदावन के पूरे तमाम जो पुराने मंदिर हैं और वृंदावन में आने जाने वाले जो पॉइंट्स हैं, जो श्रद्धालुओं को बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं, उसका भी सरकार विकास करे। तो किस तरह से आप सरकार को सुझाव देना चाहेंगे और क्या आप अपनी बात रखना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले सरकार को ये चिन्हित करना चाहिए कि वृंदावन के जो प्राचीन मंदिर हैं, जो कि बांके बिहारी मंदिर से भी पूर्व के हैं, उन मंदिरों की आज क्या स्थिति है और उनके उत्थान के लिए सरकार क्या कर सकती है। सरकार तो उनको तोड़ने की मन बना के बैठी है, तोड़ने तो हम किसी भाव नहीं देंगे।
हमारा धर्म रक्षा संघ पूरी तरीके से ब्रजवासियों के साथ अड़ा रहेगा। हम किसी प्राचीन मंदिर को नहीं तोड़ने देंगे, मगर सरकार को चाहिए कि उन मंदिरों को किस तरीके से उनका संरक्षण किया जाए जो प्राचीन मंदिर है। दूसरा, वृंदावन में जो आने वाले बाहर से पॉइंट हैं, वृंदावन में घुसने वाले पॉइंट हैं, तो आज की तारीख में वृंदावन में घुसने के लिए जगह नहीं मिल रही है, तो नए पॉइंट तैयार किए जाएं। आज मात्र वृंदावन में 2 या 3 पॉइंट है जिससे आदमी अंदर आता है, कम से कम 10 पॉइंट और बन सकते हैं। इसके अलावा बड़ी बड़ी पार्किंगों की जरूरत है, क्योंकि गाड़ियों की वजह से यहाँ बड़ी अव्यवस्था है। सरकार को अपने वाहन चला के मंदिरों तक लोगों को पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि जितना बांके बिहारी आसपास कॉरिडोर बनेगा उतनी भीड़ बाहर बढ़ेगी, तो बाहर की व्यवस्था पे भी पूरा ध्यान देना चाहिए। सरकार कोई भी अपना डीपीआर हमें नहीं बता रही है, और जब तक सरकार का डीपीआर हमारे लोगों के सामने नहीं आएगा, हम कॉरिडोर का समर्थन बिल्कुल नहीं करेंगे। कॉरिडोर का हम पूरी तरीके से विरोध करेंगे। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या जो है वो यहाँ देखने को मिलती है कि जब हम भी कई सालों से यहाँ लगातार आते रहते हैं, तो उसमें है जो श्रद्धालु हैं उनकी सुविधाओं को लेकर ना कोई चप्पल रखने को स्टैंड है प्रॉपर, ना यहाँ आसपास जो महिला श्रद्धालु आते हैं उनके टॉयलेट्स की कोई व्यवस्था है, तो उसको लेकर भी अभी प्रशासन की तरफ से कोई ऐसे पुख्ता इंतजाम किए नहीं गए। नहीं, ये तो बिल्कुल पक्की बात है कि श्रद्धालुओं के लिए ये सब व्यवस्थाएं केवल बिहारी जी मंदिर या मंदिरों के आसपास ही नहीं, संपूर्ण वृंदावन में होनी चाहिए, क्योंकि भीड़ पूरे वृंदावन में और आसपास में है। श्रद्धालुओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, और दोपहर को 12:30 बजे जब मंदिर बंद हो जाते हैं, उसके बाद शाम को 5 बजे मंदिर खुलते हैं। इस दौरान श्रद्धालु भटकते रहते हैं, उनको कहीं बैठने का स्थान भी नहीं है। कम से कम उन श्रद्धालुओं की ये सब व्यवस्थाएं सरकार को पहले सोचनी चाहिए, उसके बाद ही आगे की योजनाएं वो तैयार करें। अगर सरकार अच्छे मन से कोई कार्य करेगी तो हम सरकार का पूरा सहयोग करेंगे, साथ देंगे, और अगर ये केवल लीपापोती होगी तो इसका विरोध किया जाएगा। नगेन जी भी यहाँ जुड़े हैं। नगेन जी, जिस तरह से कॉरिडोर का एक फैसला आया इलाहाबाद हाईकोर्ट का कि अब सरकार को अनुमति दे दी है इस मंदिर परिसर के बाहर 5 एकड़ में सरकार अपना कॉरिडोर तैयार करे, क्या आप सोचते हैं, क्या आपका सुझाव है किस तरह से सरकार को आगे बढ़ना चाहिए? बिल्कुल, सबसे पहले तो हम माननीय हाईकोर्ट के आदेश का जो आया है उसका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। लेकिन मैं यहाँ बताना चाहूँगा, वृंदावन ब्रिज की पहचान और बिहारी जी की पहचान कुंज गलियों से है, और कुंज बिहारी नाम भी है भगवान का। और यहाँ आप देखेंगे डाकघर है, उसके बगल में एक बहुत बड़ा कमरा है, और ये चबूतरा है, मंदिर के पीछे भी बहुत बड़ा चबूतरा है। दिक्कत जो होती है मंदिर के अंदर होती है, जो लोगों की डेथ हुई सफोकेशन से या जैसे भी, तो अंदर इसको चौड़ा किया जाए, इस प्रांगण को, कुंज गलियों के साथ छेड़छाड़ न हो, और हमारे जो सेवायत हैं, जिनके मकान है, दुकान है, उनके साथ में उचित न्याय हो किसी प्रकार की, क्योंकि जब तक तीर्थ पुरोहित का सम्मान नहीं करेंगे उस तीर्थ का पुण्य और फल आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए वो तीर्थ है, जब तक तीर्थ पुरोहित नहीं है। इसीलिए कॉरिडोर बने, व्यवस्थाएं बने, अच्छी बात है, लेकिन हमारी पौराणिक जो मान्यताएं हैं उनको देखते हुए वो व्यवस्था बननी चाहिए। तो ये तमाम जो लोग हैं यहाँ, जो कई सारे समाज हैं, चाहे वो पंडा समाज की बात करें, धर्म रक्षा संघ की बात करें, गोसाई समाज की बात करें, सेवायत जो है यहाँ बांके बिहारी मंदिर के, उन तमाम लोगों का मानना है कि अच्छा फैसला है, कॉरिडोर तो बने, लेकिन कहीं ना कहीं जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, चाहे व्यापारी हो, गोसाई समाज हो, वो सब हो, उनकी बात भी ध्यान में रखी जाए, और कहीं ना कहीं जो ये सारे जो उनके अधिकार हैं उनको अधिकार से वंचित ना किया जाए। उसके साथ साथ वृंदावन का जो पौराणिक स्वरूप है उसका भी विशेष ध्यान रखने की सरकार को जरूरत है। और इसके साथ साथ उनका कहना यह कि सिर्फ बांके बिहारी कॉरिडोर नहीं, वृंदावन के अंदर हजारों की संख्या में बहुत बहुत प्राचीन मंदिर हैं। उसके अलावा जो श्रद्धालुओं को जो तमाम समस्याएं होती हैं, उन सब समस्याओं का भी समाधान सरकार को यहाँ के स्थानीय नागरिकों के साथ मिलकर करना चाहिए। कैमरा पर्सन चंद्र पटवाल के साथ पवन गौड़, नैपक 18, वृंदावन।